10 रुपए में, मतलब ये दुकानों पे 1000, 1200, 1500 और आपके पास सिर्फ 200। सिर्फ 200। का कहना है कि यहाँ किफायती दाम पे बढ़िया चीज मिलती है। 200 रुपए का हम बेच रहे हैं तो फ्री रेट है, मतलब रिजनेबल प्राइस में अच्छी मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आप सभी का सी न्यूज़ भारत के इस खास कार्यक्रम लखनऊ के चर्चित बाजारों में आप सभी का स्वागत है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के बुद्ध बाजार में, जो कि महानगर में स्थित है। और इस वक्त आप मेरे पीछे जो शोर और जो भीड़ देख रहे हैं वो इसी बुद्ध बाजार की है। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस बुद्ध बाजार में किस प्रकार की दुकानें लगती हैं, किस किस रेंज के वहाँ सामान मिलते हैं और लोग इस बाजार को कितना पसंद करते हैं खासकर, वो हम आपको आज की इस खास वीडियोस में और खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे दुकानदारों के पास। एक दुकान पर हम आ चुके हैं और अब आपको उन्हीं से सीधे बात करवाते हैं, दुकानदार से, कि उनके पास क्या चीज़ है और उसकी क्या अहमियत है, क्या वो हमारे बचपन से रिलेटेड है या फिर उसके और भी मायने हैं। तो चलिए सीधे इनके पास। नाम बताइए अपना। गुड्डू। आपकी दुकान में ये जो सामान है ये किस यूज़ का है और इसकी खासियत क्या है? बच्चों को खिलौना है, पूरे लखनऊ में अकेले हम ही बनाते हैं बस। पूरे लखनऊ में आप ही बनाते हैं? तो ये बच्चे किस प्रकार से इसको खेल सकते हैं और इसमें कितना जो है खर्च आपका लगता है बनाने में? खास तो कुछ नहीं लगता, सिर्फ मेहनत ही मेहनत लगती है। सिर्फ मेहनत लगती है, कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलता इससे? नहीं है, फायदा बहुत है, लेकिन ये मेहनत, लागत कम है, मेहनत ज़्यादा है बस। अच्छा, इसको बनाने में कितना समय लगता है? अरे कितना समय, कम से कम 5 सेट बनाते हैं, 3-4 दिन लग जाते हैं। 3 से 4 दिन लग जाते हैं। 3 दिन लग जाते हैं। तो जो ग्राहक आते हैं आपके पास इसको खरीदने, क्या वो इसको उतनी ही आपकी मेहनत पसंद करते हैं जिस मेहनत से आप इसको बनाते हैं? हाँ, उस हिसाब से तो बिकते हैं, जितने हम चाहते हैं बेचने को उससे का बेच लेते हैं। तो शाम तक ये सब बिक जाता है? जी, सब बिक जाएगा। कुल लागत लगभग कितनी मोटा मोटा आ जाती है बनाने में? मोटा एक सेट में लागत आती है 50-60 रुपए। अच्छा, मुनाफा कुल मिला के कितना मिलता है? 100 रुपए का 120 का बिकता है। चलिए अब हम यहाँ जो खरीदारी करने वाली लेडीज आई हैं खरीदारी करने के लिए, उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। आप यहाँ कुछ क्या खरीदारी कर रही हैं आप यहाँ? मैम हम बस ऐसे ही आए थे सिस्टर की दवाई लेने, बस आके देखा। तो बुद्ध बाजार का एक्सपीरियंस कैसा है? आप अक्सर आती हैं यहाँ पे? हाँ मैम, मैं आती रहती हूँ, काफ़ी टाइम से आती रहती हूँ। अच्छा है, मतलब रिजनेबल प्राइस में अच्छी मिल जाती है। रीजनेबल प्राइस है यहाँ के सब चीज़ों के या फिर कुछ लिमिटेड चीज़ों के? नहीं, वैसे तो आम इंसान सारी चीज़ें ले सकता है, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, सभी लोग रिजनेबल प्राइस जी। चलिए अब हम और लोगों के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका बुद्ध बाजार को लेकर कैसा एक्सपीरियंस है। आप यहाँ क्या खरीदारी करने आई हैं? मैं माँ, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े पड़े यही सब लेने, छोटा मोटा सामान। अक्सर आती रहती हैं बुद्ध बाजार? नहीं, महीना में एक बार आ जाते हैं। क्या खास है बुद्ध बाजार की? क्या खास चीज़ है जो यहाँ सबसे अच्छी और सबसे किफ़ायती दाम में मिल सकती है? यह है कि सही रेट से मिल जाता है, छोटे बच्चों का कपड़ा वपड़ा सही रेट से मिल जाता है, इसीलिए हम लोग आ जाते हैं अक्सर, मतलब महीना में एक बार घूमने उमने आ जाते हैं। अरे वो डेली यूज़ करने के लिए घर का सामान हो गया और जो अच्छा लगता है वही आदमी ले लेता है। मतलब आपका कहना है कि यहाँ किफ़ायती दाम पे बढ़िया चीज़ मिलती है? सही दाम पे मिल जाता है। 150 जैसे आदमी बाजार से लेगा वैसे घरेलू यूज करने के लिए सही रेट पे मिल जाता है। बाकी और क्या कुछ खास है बुद्ध बाजार की? क्या लगता है आपको कि ये बुद्ध के अलावा कहीं और? बर्तन वर्तन जैसे हो गया, कटोरा चम्मच जैसे छोटा सही रेट से मिल जाता है, तो हम लोग ले लेते हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा है और वूलन कपड़ों की बात ना हो ये संभव नहीं है। तो अब हम आ गए हैं जैकेट की दुकान पे, जहां भैया सिर्फ 200 रुपए की जैकेट बेच रहे हैं। तो आइए जानते हैं आखिर ये इतनी सस्ती जैकेट बेच कैसे रहे। भैया अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। तो ये जैकेट 200 रुपए की एक्चुअल कीमत है या फिर शोरूम में जाएंगे तो और ज़्यादा मिलेगी? शोरूम में तो मैडम इसका समझ लिए जो 200 रुपए का हम बेच रहे हैं तो फ्री रेट है, शोरूम में तो अलग ही रेट होता है सब। 1000-1200 रुपए की तो नॉर्मल आती है, शोरूम का रेट अगर इसका पूछेंगे तो 12,000 15,000 एक नॉर्मल रेट चलता है। आजकल शर्ट की सिलाई भी 450-500 रुपये है, जैकेट बाहर से समझ ली जा रही है इम्पोर्टेड में, इसीलिए 200 रुपये की है। थोड़ा रिजेक्टेड में होता है बस, किसी की सिलाई ऐसे है वैसा, इसीलिए 200 रुपये का रेट है। तो ये यही कारण है कि ये सीधे हज़ारों से लेके 200 पे दाम आ गया? इसीलिए सिर्फ यही कारण है, थोड़ा डिफेक्टिव तो है ही है, इसीलिए 200। आप हर बुध को यहाँ बाजार लगाते हैं? जी हर बुध को हम लोग यहीं लगाते हैं, इसी जगह पर। लगभग दिन भर में कितने की सेल हो जाती है? हो जाती है मतलब भर की, कभी 50 पीस, जैसी बाजार पे है निर्भर है, जैसी बाजार चल जाए
कभी 50 पीस, कभी 100 भी बिक जाते हैं, कभी 20 पीस बिकते हैं। नहीं, जैसे अभी शादियों का भी सीजन चल रहा है, सर्दियां भी है, तो क्या कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, ज़्यादा इनकम होती है, या फिर नॉर्मल जैसे हर बुध को रहता है वैसा ही? नहीं, शादियों के सीज़न में तो चलता है मार्केट, नॉर्मल दिनों में हल्का चलता है, वरना शादी जब सीज़न आता है, जब विंटर अभी थोड़ा तेज़ हो जाएगा और ज़्यादा विंटर पड़ेगा तो और भी सीज़न सेल अच्छी होने लगेगी हम लोग की। अभी तो फिलहाल हल्का है, 200 रुपये का मैडम। आपकी दुकान पे लेडीज़ और जेंट्स, बच्चे, इन सब की जैकेट मिलती है? सब वेयर है मैडम, लेडीज़ जेंट्स सब है। सबके लिए प्राइस सेम है? सेम है, सेम, बड़ा छोटा साइज, 5 साल बच्चे का साइज, 60 साल आदमी का साइज, सब सेम है। मतलब ये दुकानों पे 1000, 1200, 1500 और आपके पास सिर्फ 200? सिर्फ 200, 1000, 1500। लोकल नहीं है ये लोकल नहीं होता, ब्रांड होता है, आदमी कहता है यूज़ किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बाहर का शोरूमों का रिटेल होता है। मैडम ये मतलब शोरूम का माल बुध बाजार में इतना सस्ता? इतना सस्ता है मैडम, 200 रुपये। तो जैसे कि आपने देखा कि 1200, 1500, 2000 तक की जैकेट बुध बाजार में भैया के पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में है। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं ब्रांडेड जैकेट और वो भी इतने सस्ते दामों में, तो बिना देर किए तुरंत चले आइए बुध बाजार। पुलिस चौकी के पास ही भैया की दुकान है और आप यहाँ से किफ़ायती दामों पे एक अच्छी जैकेट ले सकते हैं। अब हम एक दुकान पर आ गए हैं जहाँ इस वक्त हर माल 10 रुपए में सामान मिल रहा है, हर माल 10 रुपए में। तो चलिए सीधे चलते हैं कस्टमर्स के पास। यहाँ से आप क्या परचेज कर रही हैं? कुछ नहीं, क्लेचर। तो यहाँ इतने सस्ते दामों में सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया रहता है, क्वालिटी ठीक रहती है, तो ये बताने में संकोच कर रही हैं भाई, थोड़ा बहुत तो होता ही है। लेकिन जैसे कि अभी आपने तस्वीरों में देखा कि हर माल 10 रुपए में आपको सर की चिमटी से लेकर रबर बैंड से लेकर हाथों की ज्वेलरी सब कुछ सिर्फ 10 रुपए में मिल रहा है। तो बुध बाजार की यही खासियत है कि ऊंचे दामों से लेकर निचले स्तर के दामों तक आपको सब कुछ मिलेगा। तो बिना देर किए चले आइए सीधे बुध बाजार। अब इस बुध बाजार में एक दुकान ऐसी भी है जो हमें पीछे यानी कि हमारे पुराने समय की ओर ले जाती है। तो बिना देर किए चलिए सीधे आपको इस महिला से बात करवाते हैं और जानते हैं इनकी दुकान में क्या है और उसके मायने क्या हैं। नाम बताइए अपना। प्रेमवती। आपकी दुकान में क्या क्या ये सिलवट्टा है और क्या क्या? सिलवट्टा यही है, इसमें अगर हम लोग 250 का 200 का बेचते हैं तो उसमें 50 रुपये मिलता है। अच्छा। और जैसे ये सब बेचें तो इसमें 10-20 रुपये मिलेगा। और छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं और कोई काम ही नहीं है हम लोग के पास। तो आप अकेले ही ये पूरा दारोमदार पूरी दुकान संभालती हैं? हाँ, हम अकेले ही संभालते हैं। ये गोद में आपका बच्चा है? हाँ, हमारा बच्चा है। तो आप इसको जो है कैसे संभालती हैं? दुकान भी, बच्चों को भी यहाँ आती हैं, लगाती हैं? वैसे बैठाल देते, बैठने वाला हो गया है, साल भर में भी 1 महीना बकाया है तो बैठाल देते, अपने रिस्के पर लाद के उतार लेते हैं। अब यही हम लोग का काम है और तो कोई काम ही नहीं है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के बुध बाजार में मौजूद थे और यहाँ हमने आपको तमाम वो दुकानें दिखाई जहाँ पर किफ़ायती दामों पर अच्छी चीज़ मिल रही है। तो अगर आप भी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए या फिर अगर आपके घर में है शादी ब्याह और उसके लिए आप तमाम वो चीज़ें खरीदना चाहते हैं जो आप अपने रिश्तेदारों या फिर अपने लिए यूज़ कर सकें, तो उसके लिए आप कहीं और नहीं बल्कि लखनऊ के बुध बाजार आइए। यहाँ भीड़ बता रही है कि यहाँ कितना अच्छा सामान कितने अच्छे दामों पर मिलता है। तो बिना देर किए लखनऊ के बुध बाजार आइए और अपने घर की, शादी की शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग, सब कुछ किफ़ायती दामों पर कीजिए। मैं ज्योति, कैमरा पर्सन अपूर्व के साथ, सी न्यूज़ भारत।